अनंत वक्ता छपी खबर पे नजर में आज देखिए 11 जून को बीबीसी की खबर, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं कानून है, सुप्रीम कोर्ट। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल अनंत वक्ता टीवी। तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की मांग करने वाली इस दायर याचिका को जस्टिस यल नागेश्वर राव के बेंच ने सुना और उसे खारिज कर दिया और कहा 2006 में लागू आरक्षण के हिसाब से ओबीसी को 27% दिया जाता है। अगर आपको इस पे बढ़ोतरी करनी है, इस पे और कुछ, इस विषय में और कुछ काम करना है, तो आप मद्रास उच्च न्यायालय जा सकते हैं। बैसाखी के सहारे मंजिल तक चढ़ने वाली इस कवायद को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है। निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट समझने लगा है ये राष्ट्र को समृद्ध, संपन्न और गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है आरक्षण। आरक्षण ने देश का सत्यानाश किया है। इस विषय पे हमने इसके पहले एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, आप वहां से उस वीडियोस को देख सकते हैं। आखिर क्या है, क्या वोट बैंक की राजनीति राष्ट्र हित से ऊपर है? ये आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर हमने बात किया ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष श्रीनाथ पांडे जी से। देखिए, अभी जो कोर्ट का ऐसा आया है, इससे थोड़ा सा मन उत्साहित होता है। ये बात तो सही है कि मन उत्साहित हो रहा है, लेकिन मेरे विचार से आरक्षण पूरे भारतवर्ष पर अभिशाप है। ये जान लीजिए कि आरक्षण का जो लोग लाभ पा रहे हैं, उनके ऊपर भी आरक्षण से नुकसान है। आरक्षण का लाभ वही पाते जा रहे हैं जो, जैसे कि हमारे दादा दादा के दादा, उनके ऐसे मिल रहा है। तो ये चीजें हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। हमारा जो ब्राह्मण संगठन है, ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ, वो इस पर कार्य कर रहा है कि सरकार आरक्षण न दे करके संरक्षण दे सभी गरीब को। उसमें ये न देखा जाए कि कौन किस जाति का है। गरीब तो खुद एक जाति है, उसमें बहुत सी जातियां समाहित हैं। अब थोड़ा सा सोचिए कि मान लीजिए अगर किसी एक आदमी को, गांव के किसी एक गरीब को पूरे गांव के लोग मिलजुल करके अगर संरक्षण दे दें, तो वह व्यक्ति धनी हो जाएगा। सब लोग उसकी सहयोग कर रहे हैं। सरकार को यही करना चाहिए, आरक्षण नहीं संरक्षण, वो भी केवल 3 साल के लिए। जब उसके राशन, दवा, नौकरी, उसका व्यवसाय सारा कुछ ठीक करके 3 साल बाद उससे आरक्षण ले लिया जाए। भाई, आप आरक्षण से योग्य हो गए, आप अब आगे बढ़िए अपने से। बार बार सुविधा देना पंग बनाने जैसा है। अब तो बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, जो और जातियों के बच्चे हैं वो पढ़ाई प्रेम से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो ऐसे ही नौकरी मिल जाएगी। तो गुणवत्ता कम होती जा रही है भारत की। छोटी सी मिसाल देखिए कि आज गुणवत्ता इतनी कम है, हाँ, गुणवत्ता इतनी कम है कि कोरोना का अभी तक कुछ उपचार ऐसा नहीं हुआ। आज बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर रहते, बहुत अच्छे अच्छे लोग ऊपर गए होते तो कोई न कोई उपाय करते। अब कम शिक्षा,
तो आरक्षण की देन मानते हैं कि भारत में कोरोना का अब तक उपचार नहीं हो सका? यदि बिल्कुल आरक्षण न होता तो 100% मानता हूं मैं। आज 100% गुणवान व्यक्ति, गुणवान लोग ऊपर गए होते तो जरूर कुछ न कुछ करते। आप ये बताइए, जैसे क्यों नहीं लोग ड्राइविंग में ले लेते हैं, मिलिट्री में क्यों नहीं लेते? अब ये भी तो करते हैं कि किसी को बंदूक चलाने नहीं आएगा फिर भी वह मिलिट्री में ले लिया जाएगा, उसमें नहीं ले रहे हैं। तो कहीं कहीं गुणवत्ता ले रहे हैं, कहीं गुणवत्ता का तिरस्कार कर रहे हैं। हमारे बहुत से ब्राह्मण भाई लोग, बच्चे, खुद मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के साथ के लोग डॉक्टर हो गए। मेरा लड़का पीएचडी कर रहा है, डॉक्टर नहीं हो पाया, उसमें आया ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं। आप हमारे इधर पूरब में एक कहावत है कि 2 रुपए की अगर हंडी भी खरीदते हैं तो उसको 10 बार ठोकते हैं। ये कैसी है? गुणवत्ता के लिए उसको देखते हैं, लेकिन भारत अपने लिए गुणवत्ता नहीं देख रहा है। तमाम सामान भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। यही है। यानी आरक्षण गुणवत्ता में कमी लाने का एक सरकारी सशक्त माध्यम है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रजिस्टर्ड माध्यम है, रजिस्टर्ड। भारत को पीछे ले जाने में एकदम रजिस्टर्ड माध्यम है। कहने का मतलब ये खुद सरकार नहीं सोच रही है। एक कुछ हमें लगता है जैसे उसको भय है कि हम ये हटा देंगे तो हम वोट नहीं मिलेगा। चाहे सरकार को ये भय हो, कुछ तो जरूर है। नहीं तो ये 10 साल के लिए आया था, और जिसने लाया था वो भी कह रहा था कि भाई 10 साल के से ज्यादा इसको न चलाया जाए। लेकिन आज इसको खींचते 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 आज ये दशा हो गई कि यह नासूर बन गया है भारत में। हम लोग तो चलिए, अनंत वक्ता मीडिया के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको, आप स्नेहा अभिनंदन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें बहुत आपका मतलब आगे बढ़े, आपसे हम और हमसे आप। जय प्रसन्न।